हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत प्यारे होंगे। जैसे कि देख पा रहे होंगे आप, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एक हेडिंग डली हुई है। सर मॉड्यूलस क्या होता है मैं बताऊंगा ना। पहले तो ये समझो जेड। अगर मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है, डन। तो मुझे एक चीज बताओ, रियल नंबर ऑफ जेड क्या है इसमें, चलो ये बताओ। सर एक्स। एक्स। सर अरे एक्स। वाह, आपको तो एक्स। पता है ये बात, और फिर तो आप इमेजिनरी भी बता दोगे। वाई। सर अरे वाई। भाई, तो मैं अब कुछ लैंग्वेज बोलूंगा उसको समझना पहले। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को जो डिनोट किया जाता है, क्या बोला, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को जो डिनोट किया जाता है वो इस तरीके से होता है। क्लियर है। यानी अगर कहूं तो देसी लैंग्वेज में कैसे, ऐसे। ये जो चीज है ना, ये मॉडुलस को डिनोट करेगी। मॉडुलस कहता है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के स्क्वायर के सम का रूट। क्या बोला मैंने, स्क्वायर के सम का रूट क्या कहलाता है, मॉडुलस। बात आती है यहां से देसी लैंग्वेज में, समझो भैया। मॉडुलस हो एक्स का स्क्वायर कर दो, वाई का स्क्वायर कर दो, रूट कर दो, इसे मॉडुलस बोले हैं। सिंपल। आया, नहीं आया। बेटर होगा इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं पहला क्वेश्चन, z इज इक्वल टू, क्या बोला बेटा जी मैंने, z इज इक्वल टू 3 + 5 आयोटा है। और मुझे मॉडुलस ऑफ z कहना है, वो निकालना है। क्या मॉडुलस ऑफ z, कॉन्जुगेट नहीं, मॉडुलस ऑफ z ये फाइंड करना है। तो बात आती है मॉडुलस कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप कंपेयर करना, हालांकि इतना दिमाग मारने की जरूरत नहीं है पर फिर भी। कंपेयर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो x क्या होगा ये बताओ चलो। 3। थ्री। अच्छा, पता है यानी आपको। और y क्या होगा, वाई। 5। 5। अच्छा, मॉडुलस ऑफ z का फॉर्मूला क्या है, √3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। यानी फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यानी 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। यहां तक किसी बड़े भाई बहन को दिक्कत है, नो सर। बोलो। तो आंसर क्या आ गया, 34 आया समझ। 34। नहीं आया, नहीं आया ना, नहीं आया, नहीं आया। अभी दूसरा देखो चलो अब आप। फिर मैं एक और करूंगा, फिर एक और करूंगा, फिर तीन आप करना, रेडी। मान लो z इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा है, और फाइंड करना है मॉडुलस ऑफ z। जिसको समझ आ गया वो अपनी कॉपी पे पेन और कॉपी उठा ले और तुरंत करना शुरू कर दिया करें, ठीक है। और पर प्रेजेंटेशन भी सीख रहे हैं हम यहाँ से। सबसे पहले करेंगे कंपेयर, किससे, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। सर अब ऐसा क्यों कर रहे हो, हम तो डायरेक्ट इतनी देर में कर देंगे। आगे आएंगे क्वेश्चन तब पता चल जाएगी मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा। x इज इक्वल सर टू 5 है। 4, सर 5। 5। वेरी गुड। इसलिए मैंने जान के एक ऐसी वैल्यू दी थी जिससे आप कर सको। ध्यान दीजिएगा, मॉडुलस ऑफ जेड का फॉर्मूला क्या है। देखो फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूं मैं बार बार, खुदा ना खास्ता कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन की कैलकुलेशन तो हो गई गलत, पर फॉर्मूले के तो नंबर मिल जाएंगे। क्यों जी, सही बात है। भगवान ना करे आगे गलती हो गई कुछ तो फॉर्मूले के तो नंबर छीनेंगे कम से कम। पर टीचर इन्हीं बातों के तो नंबर देंगी। सही बात है। 4 × 16 यस सर। 3 × 3 = 9। अब सुनो, कुछ बंदे ना माइनस को बाहर कर देते हैं जल्दबाजी में, भैया सुनो। और आयोटा नहीं आएगा, आयोटा का कोफिशिएंट आता है, कोफिशिएंट। अगर आप आयोटा डाल दोगे तो क्वेश्चन बेकार हो जाएगा। आयोटा नहीं लेते इसमें, आयोटा के साथ की वैल्यू दिख रही है ना ये भाई, ये रहा। आयोटा नहीं है इसके साथ, वाई लेंगे। तो 25 और इसका आंसर क्या हो गया, 5 आया समझ, बोलो हाँ। यस यस नहीं सर। आया, नहीं नहीं आया ना अभी। चलो एक काम करते हैं, तीसरा आ क्वेश्चन गया। देखते हैं। नहीं नहीं अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। अब तीसरा क्वेश्चन देखोगे अब आप। सपोज z इज इक्वल टू 2 - आयोटा अपॉन 5 + 4 आयोटा है, और मुझे इसमें मॉडुलस निकालना है, राइट। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मॉडुलस अब डायरेक्ट तो कर नहीं सकते क्योंकि इस बार ना x पता ना y पता। सही बोल रहा हूँ, जल्दी बोलो, ना x पता ना y पता। तो कैसे करेंगे, तो तो 2 पहले - आयोटा रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज। रेशलाइज करेंगे। अब रेशलाइज में क्या आएगा, 5 - 4 आयोटा। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 3 5 आयोटा प्लस के 4 आयोटा स्क्वायर। यहां तक किसी बड़े भाई बहन को दिक्कत है। नो सर। अबे यार, मैंने अपना ही क्वेश्चन बड़ा ले लिया, बताओ। आपके लिए ही बड़ा दे देता, इससे बढ़िया तो है क्यों जी। चलो कोई बात नहीं, आराम से करेंगे। 25 - 4 × 16
तो प्लस के 16 डायरेक्ट लिख दूं, बोलो हाँ। Yes, sir. अच्छा 10 माइनस 4 6 6 अपॉन Minus 30. अच्छा अच्छा 41 और माइनस 13 आयोटा अपॉन 41। यहाँ तक कोई 41 दिक्कत है? तो No, अब मैं sir. जब No, sir. कंपेयर करूंगा किससे, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y से, तो x की वैल्यू क्या है जल्दी बताओ, 6 upon 41. 6 upon और y की वैल्यू क्या है? Minus 13 upon 42. -30 अब वेट तो यानी मैं मॉडुलस निकाल सकता हूँ, मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है? X square plus y square under root. यानी 6/41 का स्क्वायर और माइनस 13 अपॉन 41 का स्क्वायर, यस और नो? यस और नो? Yes. yes ओके, तो 36 प्लस 169 और 41 का स्क्वायर एलसीएम Upon सेम लिख लिया, वो मैंने 168. बाहर ही कर दिया, वो मैंने बाहर ही कर दिया, ठीक है। तो 9 और 6 5 15, 1 4 और 10 और 205। क्लियर है, बोलो हाँ। आया समझ? नहीं आया? Sir, आ गया. अब वेट, एक काम अगर- करें, इसके जैसे क्वेश्चन दे दूं, फिर इसकी प्रॉपर्टीज देख लेंगे, फिर अपनी तरफ से चॉकलेट वाला क्वेश्चन, देन क्लास का आराम से एंड हो जाएगा, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, आराम से क्वेश्चन करना, जल्दबाजी कुछ नहीं है, आंसर मैसेज में ही करने हैं ना। 5 माइनस 7 आयोटा इफ z इज इक्वल टू, फाइंड मॉडुलस है, मैंने पहले ही ऊपर लिख दिया, फाइंड मॉडुलस ऑफ z, फाइंड मॉडुलस ऑफ z, डन। 3 प्लस 2 आयोटा और 5 माइनस आयोटा, और z इज इक्वल टू है 2 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, डन। आराम से करो, तसल्ली से करो, जल्दबाजी कुछ नहीं है। अक्षत नहीं आया समझ बेटा? भैया आ रहा है। अच्छा चलो, अब मैं इतने देख लेता हूँ कौन गायब हुआ है इस बीच में, हमारे बीच में से एक जना गायब हुआ है, अदिति है, आदित्य, ठीक है। आदित्य बेटा क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? हाँ जी सर अक्षत गुप्ता, हाँ भैया। बेटा हर्षिल आपको समझ आ रहा है? यस सर। ओके, ईशान, हाँ सर समझ आ रहा है। जिया बेटा, Yes, sir. ओके, ये क्या नाम अभी, कुशाग्र, सर आ रहा है। मनन बेटा, यस सर आ रहा है। नंदिनी दीदी, अरे भैया. प्रियांशी, हाँ भैया. प्रियांशी चौधरी, हाँ भैया. राधिका, राघव, यस सर आ रहा है तन्मय, यस सर आ तन्वी, यस सर सब आ रहा है समझ में। तुलसी बेटा, Yes, sir. आ रहा है. उन्नति दीदी, Yes, भैया आ रहा है. वैभव, बेटा वैभव, यस सर आ रहा है। वशिष्ठ, जी हाँ सर मन में कोई डाउट? नहीं सर ओके, करिए आराम से तीनों क्वेश्चंस। थोड़ा सा समय को बढ़ाऊंगा मैं अब, है ना, जिससे कि हम सिलेबस को थोड़ा सा इतना कर सकें कि स्कूल में जैसे ही अब स्कूल खुल जाएंगे आपके, देखो सच बताऊं तो अब स्कूल खुलने के पीछे, मतलब ऑनलाइन ही खुले चाहे, मेरी बात समझना, और खुद के खुल चुके हैं और सभी के सर, खुल डन। चुके हैं, ठीक है। अभी आंसर्स अपने मैसेज में भेजते चलना इतने। तो मेरी बात सभी ध्यान से समझना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो जी, स्कूल से
देखो स्कूल को तो हम पीछे छोड़ ही नहीं सकते कभी, उसके पीछे रीजन है। उनके लिए तो मात्र एक क्वेश्चन करना भी चैप्टर खत्म होना है, बात समझ रहे हो? उनके लिए तो मात्र एक क्वेश्चन करना भी चैप्टर खत्म होना है। और उनकी कंपैरिजन में हम अपने आप को मतलब वो कर ले कि यार सर स्कूल में हमारे एक्सरसाइज खत्म हो गई है, चैप्टर खत्म हो गया है, तो वो चीज समझदारी भी नहीं होगी, है ना? पर वेट, पर ये भी समझदारी नहीं होगी कि जब यूटी आ रहे हो तो उसमें हमारे मार्क्स कम आए, क्यों जी? पर अब बात आती है सर तो उसको कैसे बीट किया जाए, मतलब कैसे एग्जाम्स आने से पहले पहले हम प्रिपेयर हो सकें। सही बात है। उसके लिए मुझे आपका चाहिए थोड़ा सा साथ। वो साथ क्या है? अगर हमारी क्लास सपोज चल रही है तो यहाँ पे कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए, पहली चीज। अगर किसी वजह से किसी की क्लास मिस हो जाती है तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देख करके अपने पास कंप्लीट कर ले उस कंटेंट को। फिर तीसरी चीज, अगर मान लेते हैं कि इस बीच में, ठीक है, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स उसके ज्यादा आ रहे हैं और अगर वो ऑफलाइन भी आ रहा है मान लो पढ़ने, तो वो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स पढ़ सकता है। और नहीं तो मैं एक और टाइम मतलब एक और टाइम आपको ऐसा दूंगा जिसमें आप अपने डाउट्स को लेकर के अलग से कुछ क्लासेस भी ले सकते हैं रेगुलर बेसिस पे भी। ठीक है, मतलब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि सर पहले बैच आएगा तो मुझे लगा था आप बैच में मेरे से बात करोगे। अरे बेटा, सभी के पास मेरा नंबर है और आप सबका नंबर मेरे पास है, मेरी बात समझ रहे हो? जब मेरा नंबर आप सबके पास है तो आप मुझे पर्सनली एक मैसेज कर ही सकते हो, तो उसमें शर्माने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं हो कि आप पेरेंट्स के जरिए मेरे तक बात घुमा के पहुंचाएं। आपके जो मन की बातें हो, जिस चीज से भी रिलेटेड बातें हो, आप मुझे डायरेक्टली बोलिएगा, ठीक है? जिससे क्या होगा कि हम उसको और बेटर कर पाएंगे। समझ गए? यस। ओके। यस सर। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ राधिका दीदी और बहुत सभी ने आंसर जैसे भेजे हैं, ठीक है, तो पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का, जिसका आंसर मैच ना कर रहा हो बता देना, ठीक है? पहले का आंसर आ रहा है √74, दूसरे का आंसर आ रहा है √338 और तीसरे का आंसर आ रहा है √10 ÷ 2। तो जैसा कि अक्षत आपका लास्ट वाले में गड़बड़ हुई है और सर ये थर्ड वाला करके दिखा दो। हाँ 13√2, सर ये 1 था ना, नीचे 1 प्लस आयोटा था ना। हाँ 1 + आयोटा। तो इसकी वैल्यू 3√2/4 आ रही है। ये √10 √5/√2, अच्छा ये ऐसे इसे नहीं, रूट ये नहीं आएगा। 3√2 √10 आ सर बाई रही टू है। टू पूरा बाहर लिख 4। दिया ना, यही तो कहना चाह रहे हो? सर 2 बाहर लिखा हुआ है ना, यस सर। बात खत्म। वो अंदर काट पीट कर रखी है आपने कईयों ने। हाँ कौन सा करके दिखाना है, जल्दी बोलो। थर्ड। जिया दीदी आपने तो 438 कर सेकंड दिया में। सेकंड वाले में। हाँ सर वो 338 ही है, वो गलती टाइप हो गया। कोई नहीं। हाँ कुछ कोई कैच कहना चाह रहा है? सुनो सर जैसे रूट सुनो 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 सुनो, हाँ दीदी बोलो बोलो। सर जैसे सेकंड में √338 है, तो हाँ अगर हम उसको एलसीएम लें तो उसमें 13 बाहर निकल रहा है, तो हम उसे 13√2 भी लिख सकते हैं लिखेंगे ना? लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। मैं भी एक बार चेक कर लूं निकल रहा है नहीं निकल रहा। यस सर आ रहा है। आ रहा है? तो 13 × 13 × 2 है ये, यस। है? हाँ तो फिर तो जरूर करेंगे दीदी ऐसे, ठीक है? सिंप्लीफाई से ही कहते हैं, ठीक है? ओके। अब सुनो सुनो सुनो, वही वाली बात, सेकंड प्रॉपर्टीज। पूरा ही कर दो, मेरा आ नहीं रहा। कौन सा वाला? सेकंड। तो सेकंड वाले को मैं शॉर्टकट से करूं अब, शॉर्टकट, हाँ शॉर्टकट से कर दो। ठीक है? तो जिसमें कि सभी देखेंगे वो शॉर्टकट, प्रॉपर्टीज किसकी? प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलर। मॉडुली, मॉडुलाई भी बोलते हैं इन प्लूरल सेंस, ठीक है? अबे बेटे कहाँ जा रहे हो, नीचे आओ। मॉडुलस, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस बोल दो या प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलाई, ऑफ मॉडुलस, समझ गए? सिंपल सी बात करी जाए तो ये प्लूरल सेंस में बोला जा रहा है कि दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में। क्या? पहली प्रॉपर्टी, अगर किसी मॉडुलस का अगेन मॉडुलस करते हो कोई फर्क नहीं पड़ना, मॉडुलस ही रहना है भाई, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है। यानी अब इससे तो कोई लेना देना नहीं था, सर बताऊं। अगर बात करी जाए Z1 Z2 के दो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनकी आपने इंटू करी, ठीक है, फिर करा, और या फिर आपने, अबे मैं कॉन्जुगेट का सिंबल क्यों लगा रहा हूं, ये मॉडुलस करा, या फिर मॉडुलस करके फिर मल्टीप्लाई करी।
सेम आंसर आएगा। जैसे अभी आपने बराबर में 2 क्वेश्चन करे हैं, दिख रहे हैं? तो ये क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है आपको लेफ्ट हैंड साइड में? जल्दी बोलो हाँ 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 हाँ, जल्दी बोलो हाँ हाँ हाँ, जल्दी बोलो हाँ। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 को मैं रेड मार्क से सॉल्व कर रहा हूँ, अब सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला, इस वाली प्रॉपर्टी पे बेस्ड, ठीक है, इसके बीचों बीच कर रहा हूँ। तो जब मैं जेड का मॉडुलस करा, कॉन्जुगेट क्यों लगा रहा हूँ बार बार, जेड का मॉडुलस करा, तो क्या मैं इधर का मॉडुलस अलग कर लूं और इधर का मॉडुलस अलग कर लूं? अगर आप कहो तो जल्दी बोलो। यस देखो इसका मॉडुलस क्या आएगा, 9 + 4, और इसका मॉडुलस क्या आएगा, 25 + 1। 20 मैंने डायरेक्ट वो स्क्वायर करके रूट वो कर दिया है 1, मतलब मर्ज, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये रूट 13 हो No. गया, ये No, रूट sir. 26 हो गया। ओए ये कितना इजी है, रूट 26 को रूट 13 √2 लिख दिया तो 13 √2, सेम आंसर। यस सर। अब इसी प्रॉपर्टी का यूज थर्ड कर, का बता दो सर। बता रहा हूं, अब थर्ड वाले में भी पता चल रहा होगा, ऊपर वाले का नीचे वाले का मॉडुलस अलग अलग कर सकते हैं यानी। अब वो आपको प्रॉपर्टी समझ आ जाएगा जो मैंने आपसे ही सॉल्व कराई है कहीं ना कहीं। तो तीसरी वाली की बात करते हैं, तीसरे वाले को भी मैं ब्लू नहीं रेड से करते हैं, तीसरे वाले के सॉल्यूशन को कर रहा हूं मैं अब। तो अगर मैं मॉडुलस ऊपर नीचे का अलग करता हूं, ऊपर का अलग नीचे का अलग, तो मुझे एक चीज बताओ, 2 रूट का इसका 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, जल्दी बोलो। 2 का स्क्वायर 4 4 4 + 1 5 + 1 हो गया, और यहाँ पे क्या रहेगा 1 + 1, 1 + 1 तो √5 अपॉन √2, और √2 यस से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है कर लो एज यू विश, तो नीचे 2 हो गया, ऊपर √10 अपॉन 2 हो गया, क्योंकि रूट नीचे छोड़ते नहीं, सही बात है। अब बेटे ये तो कितना इजी है। तो यानी कि सर अब हाँ, सर एक बार लंबे वाले से करवा दो सर प्लीज। मेरी जान इधर देख, चल देख, रेडी? सर मेरे को पता ही नहीं चल रहा गलती कहाँ हो रही है, मैंने लंबे से किया। अरे हाय, काट के करना उसको दोबारा से, तभी तो गलती मिलेगी। हमेशा याद रखना, अगर गलती देखने में लगे रहेंगे तो उतना ही उससे ज्यादा टाइम वेस्ट रहेगा। इतनी देर में तो पेज पूरा काटो और दोबारा कर डालो, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है? तो ज्यादा अच्छा सीखोगे मैथ्स। 2 × 2 2 आयोटा, माइनस के आयोटा प्लस के आयोटा स्क्वायर, आया आया आया, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत है? 2 - 3 नो आयोटा सर। माइनस के 1 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर के लिए -1, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? 1 प्लस के नो 1, सर। तो 2 - 1 1 माइनस के 3 आयोटा अपॉन के 2 हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत है? 1/2 नो माइनस सर। के 3/2 आयोटा, यहाँ तक कोई दिक्कत है? भाई जब मैं मॉडुलस नो सर। करूंगा तो रूट में 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 1/3 आया समझ? अब तो आ गया सर आई होगा। स्क्वायर होगा ना? अबे आयोटा क्यों ला रहा है यार, कर दी ना इससे छोटी बात, सर आयोटा स्क्वायर, अच्छा अच्छा कर दी ना अच्छा, छोटी सर बात आयोटा बिल्कुल स्क्वायर इसमें। की वैल्यू डाल दिया। और मैं बार बार क्वेश्चन समझाते समय मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था आयोटा मत उठा लेना, इसलिए मैं बार बार कंपेयर करके बता रहा था क्वेश्चन को, इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा था किसी भी क्वेश्चन को। नोटिस किया आपने? ये रहा। क्यों जी, मिल गई गलती अब? ओके सर। भाई अच्छा, वो लंबे समय तक खिंच जाती है सर गलती तेरी। हाँ दीदी बोलो। सर जो फर्स्ट प्रॉपर्टी मॉड्यूलस की एक बार उसका कोई एग्जांपल बता दो। उसके लिए तो बहुत ही सिंपल है, देखो अगर मान लेते हैं एक मॉडुलस, चलो एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं, जेड है 3 + 4 आयोटा, मॉडुलस करा तो रूट के वो 9 प्लस के 16 हो गया है ना, तो मॉडुलस आ गया 5, यस और नो दीदी? यस सर। अगर मैं मॉडुलस का अगेन मॉडुलस करूंगा तो मेरे लिए रियल क्या है, 5, इमेजिनरी कुछ है नो सर। तो 0 का स्क्वायर, तो 5 का यस सर। स्क्वायर, तो सेम ही आंसर आ गया, 25 यस और नो? यस सर। यानी इन शॉर्ट कांस्टेंट का मॉडुलस कांस्टेंट ही होता है, आया समझ? बोलो हाँ। yes sir यस अच्छा एक चीज दिखाऊं आपको, अगर आप कहो तो बोलो। यस अच्छा एक काम करता हूं, आते ही मैंने एक क्वेश्चन करा था, मतलब सॉरी इस वाले में तो नहीं, एक मिनट दिखाता हूँ, कौन सा वाला पेज था वो, ये वाला, वेट करना, जो एक क्वेश्चन निकला था बिल्कुल लास्ट में भी, ये वाला दिख रहा है?
यस देखो इसको अब एक और तरीके से करूं, बोलो। ये तो यस सर आपकी मर्जी है, कितने ही तरीके से कर लो, हम तो देख ही रहे हैं चुपचाप, हम तो मान लेंगे हाँ ऐसा होता है। क्यों जी? देखो सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें, जैसा कि इस वक्त आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जो हम पहले 2 तरीकों से ऑलरेडी कर चुके हैं, पर उसी क्वेश्चन को अब तीसरे तरीके से करेंगे। अच्छा यस, तो प्लीज जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? गिवन है कि x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी अपॉन a माइनस आयोटा बी। यहाँ क्लियर है? बोलो हाँ। जैसे वहां कॉन्जुगेट किया था, यहाँ पे मॉडुलस ऑन बोथ साइड कर दिया। क्या कर दिया? मॉडुलस ऑन बोथ साइड। क्या ये मुझे मना करेगा? नो सर। नहीं बताओ, क्या इसके बस की है? नहीं सर। नहीं बता देना अगर हो तो ऐसा कुछ। अब वेट, जैसे वहां पे प्रॉपर्टी लिखी थी यहाँ पे भी लिख देते हैं मॉडुलस की प्रॉपर्टी, कि मॉडुलस ये कहती है जी ऊपर वाले का मॉडुलस अलग कर लो, नीचे वाले का मॉडुलस अलग कर लो। क्लियर है? बोलो हाँ। ये उससे भी छोटा है, ध्यान से देखना जरा। देखो समझाने के लिए ना मैंने अभी कहीं भी मॉडुलस नहीं करा, नोटिस करो तो, बस मैंने मॉडुलस का सिंबल अलग अलग तोड़ा है। रेडी? देखो इसका x का स्क्वायर हो जाएगा, और इस बार आयोटा तो लपेटे में नहीं आएगा ना? नहीं सर, बाय स्क्वायर। ओके ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्लियर है? रूट ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अगर आप सभी ध्यान दें तो रूट के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। यस और नो? यस सर। ये यस कटा, अच्छा। और रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 1। 1। स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दी, क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। होवे डिक्टो सेम है। आया आया आया। सर पेपर में वो पूछेगी कोई ऐसे नहीं नहीं प्रूफ नहीं करने नहीं के लिए नहीं, तो ना 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 ना, बस एक चीज हमेशा याद रखना, फिर वही वाली बात आ गई। मैंने एक क्वेश्चन को 3 तरीके से दिखाने का मतलब ये नहीं है कि पेपर में वो सिचुएशन समझाता हूँ, मैंने सिर्फ आपके माइंड का दायरा खोला है पहले, कि प्रॉपर्टीज क्या काम कर रही है पहले। क्लियर है? अब बात आती है पेपर के पॉइंट से। तो पेपर में जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हो, अगर आप किसी प्रॉपर्टीज का यूज करते हो तो आप साइड में जरूर मेंशन करना। उससे क्या होगा, कोई भी टीचर कभी भी काटेगा नहीं। क्लियर है? और वो मेंशन कभी भी नहीं करेगा पेपर में ऐसे क्वेश्चनों के लिए कि इससे करो या इससे करो। क्लियर है? आपको सिर्फ सॉल्व करके दिखाना है, ये शो दैट कहलाता है। डन? आया समझ? यस सर। आया आया आया, बोलो हाँ। तो यस क्या सर। आप सब तैयार हैं चॉकलेट वाले क्वेश्चन के लिए? बोल दो हाँ। यस सर। आवाज सी नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। यस मतलब नहीं, जीतना नहीं चाह रहे, मुझे ऐसा लग रहा है। अब चाहे आप प्रॉपर्टी से करो, चाहे आप डायरेक्ट करो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। मेरी बात समझ गए? मुझे मतलब है आंसर से। समझ गए? जो मैं क्वेश्चन यानी देने वाला हूं उसमें मुझे चाहिए आंसर। क्या आप सब तैयार हैं? ओके। इफ z इज इक्वल टू, फाइंड करना है मॉडुलस ऑफ z। क्वेश्चन को प्लीज एक बार ध्यान से देख लेना, कभी आप कहो कि सर सर। मुझे अभी मीटिंग लीव करनी होगी। कोई बात नहीं बेटा, पर नाम कौन था ये तो पता ही नहीं चला मुझे। अदिति होगी जरूर। नहीं, हाँ अदिति, राइट। इधर देखिए, रेडी? क्या आप सब तैयार हैं? बहुत पेशेंस के साथ करना क्वेश्चन, जल्दबाजी कुछ नहीं है, ठीक है? रेडी? एक बार प्लीज हैंड रेस कर दो यार, ऐसे कैसे यार, तुम तो शांति से बैठ जाते हो। जल्दी जल्दी यस हैंड सर रेस कर दो। रेडी। ऐसे कैसे मान लो आप, या तो हैंड रेस कर लो या बोलो मुंह से, इसलिए तो मुझे हैंड रेस कराने पड़ रहे हैं। अभी भी बात नहीं है यार, अभी हर्षिल का ना ना उन्नति और हर्षिल रेडी नहीं लग रहे। और उन्नति दीदी, उन्नति यस भैया।
पीछे की चॉकलेट्स उठा करके यहाँ पे अपडेट मार दीजिएगा लेटेस्ट चॉकलेट्स के साथ आज, ठीक है। ओके भैया। अभी पहले लेटेस्ट चॉकलेट आज देखते हैं कौन होगा, उसका एक मैसेज अपने आप ही राधिका दीदी अपडेट करेंगी, पर उन्नति भैया। दीदी या राधिका दीदी आप कर देना ये काम, है ना, क्योंकि आपको तो यस already भैया पता है। मेरे, हाँ भैया। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। यस भैया, आज इधर। धमाका मिलेगा। 3 - 4 आयोटा 5 + आयोटा, ठीक है, उसके ऊपर एक सिंबल लगा हुआ है, पता नहीं क्या कहना चाह रहा है उस सिंबल का मतलब। और ये है जी तुम्हारा डिनोमिनेटर में 4 + 5 आयोटा। बस, क्वेश्चन क्लियर है। इसको इसको वो मत मान लेना लाइन खींची हुई है मैंने, ये मैंने प्रॉपर कॉन्जुगेट का एक सिंबल लगाया, मैंने इतना ही दे दिया, इतना ही बहुत है, इससे ज्यादा क्या बोलूं, सही बात है। ओ बेटे, अब आएगा मजा, चाहे कोई देसी तरीके से करो या विदेशी, मुझे बस इतना पता है जिसका आंसर पहले आएगा और सही आएगा, बस वही विजेता घोषित कहलाएगा आज।